नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये श्रेष्ठ शिक्षा का जो आंगन है, जो आंगन में कैसे पढ़ाया जाता है, जो आप एक आज जानने वाले हैं कि वास्तव में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसका स्लोगन है कि आसान है आसमान छूना। तो उसी पैटर्न में हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तव में राजस्थान के इस मैप से आपको घर बैठे किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता है। राजस्थान का स्थायी जीके जानना है, वो कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये ना राजस्थान मैप पुराण है, ठीक है। ये अलग अलग इसमें राजस्थान का, ये भारत के भी मैप है, राजस्थान के भी मैप है, अलग अलग इनका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो ये मैप पुराण भी आपको हमारे यहाँ से उपलब्ध हो सकेगी, बाई पोस्ट भी हम भेज लेते हैं। मैप पुराण में क्या है सबसे बड़ी खासियत कि सबसे ऊपर आप देखें इसका श्रेष्ठ शिक्षा प्रकाशन दे रखा है। उसके अलावा मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं 8005609329। और इसके अलावा ये जो लाइनिंग दे रखी है, इसमें इससे संबंधित टॉपिक के नाम लिखेंगे। और ये 33 जिले जो आपको हमारे इस चैनल पे वीडियो 3 भाग प्रसारित किए हुए थे, उसमें से आप सीख गए होंगे कि ये जिन जिले हैं इनकी पहचान कैसे की जाती है। फिर नीचे लाइन दे रखी है, फिर पेज नंबर। तो ये अच्छी सी बुक बना रखी है राजस्थान में पुराण की। तो सबसे पहले अपन जानने वाले हैं कि आधुनिक नाम है ना। तो मैं आपको ये टाइटल लिखा लेता हूँ इसमें, टाइटल में कि प्रदेश के जिलों के आधुनिक नाम है ना, टाइटल लिखा दिया जैसे मैंने, ये प्रदेश के जिलों के आधुनिक नाम। अब ये आधुनिक नाम, अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों सबसे पहले मेरी राइटिंग समझाने के लिए है, बाकी आपकी राइटिंग मेरे से भी बेहतर हो सकती है। तो अब बात करने के प्रदेश के जो जिले हैं, अब जिलों को ऐसे बार बार नाम नहीं लिखना है इसमें, है ना। तो आपने कोई सा भी अच्छी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन उनको भी मात देने वाली विधि इसमें है। आपकी चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा लो, राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का हर चीज़ इसमें समाहित होगा, आपको याद होगा। अगर आप TCM किताब आपके हाथ में है तो आपको क्या करना है, आधुनिक नाम। तो अपने को जैसे मान लीजिए एक जिला है, मैं जिले की बात करूं, ये जयपुर जिला है, ये आपके जयपुर है ना। अब जयपुर जिले को क्या कहते हैं कि जयपुर जिले को पूर्व का पेरिस कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, हेरिटेज सिटी कहते हैं, रत्न नगरी कहते हैं। तो वो सारे एक साथ याद होने से रहे। तो अपने को क्या करना है, एक सूत्र याद रहे, जो हमारे आंगन का एक सूत्र है कि भाई एक एक जिले में एक एक करने और 10 पॉइंट से अधिक नहीं लेने, ठीक है दोस्तों, 10 पॉइंट। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं अपन हनुमानगढ़ को, ठीक है दोस्तों। हनुमानगढ़, ये मैंने एरो का निशान लगा दिया, चाहे पास में जैसे भी लिखूं। इसका नाम में जो इसका जो आधुनिक नाम है वो फलों की टोकरी, यानी यहाँ जो फल उत्पादन है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा आगे है। फलों की टोकरी, किसी प्रकार के जो फल होते हैं, तो ये फलों की टोकरी इसको कहा गया। किसको कहा गया, हनुमानगढ़ को। यहाँ मैं दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हनुमानगढ़ में नहीं लिखूंगा, क्योंकि अपने IQ में ये याद होना चाहिए कि ये हनुमानगढ़ है। फिर दोस्तों बात करते हैं इसी का पड़ोसी, यानी श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर में देखो, ये फलों की टोकरी है और ये बागानों की भूमि। तो मैं यहाँ पे अगर जगह है तो बागानों की भूमि लिख सकता हूँ, ठीक है, बागानों की भूमि। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये इजी सिस्टम है, ये बहुत इजी है और बहुत आसान से याद होएगा। जब अपन इसका TCM करेंगे ना, तो ये 2 निक्से मैंने ऊपर पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं बीच में आ जाता हूँ यहाँ पे नागौर। जी हाँ दोस्तों, नागौर में जो बात कर रहा हूँ कि ये जो नागौर की बात करें तो औजारों की नगरी है ना। औजार यहाँ पे मिलते हैं बहुत अलग अलग तरीके, औजारों की नगरी है ना। तो अपन औजारों की नगरी है ना, ये अपने को जरूरी नहीं कि सारे एक साथ भरने, नहीं, आराम से सीखिए। 10 प्रश्न एक मैप में भी आप सीखते हैं ना, एक मैप में भी 10 प्रश्न सीखते हैं, तो बहुत अच्छी स्पीड से आप इस राजस्थान जीके को बहुत सही रूप से प्राप्त कर पाएंगे, यानी सीख पाएंगे। अब बात करते हैं जयपुर की। देखो, अपने राज्य की राजधानी है, तो जयपुर में एक आध चीज़ तो याद ही कर लेते हैं इसमें कि इसको क्या करते हैं, एक तो रत्न नगरी कहा जाता है। देखो दोस्तों, आपने टीवी में देखा होगा, अमिताभ बच्चन नामक अभिनेता, एक्ट्रेस, और ये लोग इसमें ऐड करते हैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो रत्न, हीरा, पन्ना, इस तरीके से रत्न मिलते हैं ना, वो इस जयपुर में मिलते हैं। तो रत्न नगरी, ठीक है, इसको समझ लिया। फिर बात करते हैं आपके अजमेर की। अजमेर जस्ट इसके पास में ही है। देखो, ये हार्ट की तरह दिख रहा थोड़ा, और लेकिन इसको अजमेर को है ना, तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तो ये अपने को हृदय लिख दिया ना, हृदय, ठीक है। राजस्थान के वैसे सेंटर में भी होता है और राजस्थान का हृदय भी कहलाता है, ठीक है। तो राजस्थान का हृदय क्या कहलाता है,
अजमेर कहलाता है। आपके पास 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अब पाँच और जोड़ लेते हैं, 5 पॉइंट ऐसे लेते हैं जो अपने को याद करने होते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ आपके यह झालावाड़, ठीक है। इस झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर, है ना। अब राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं? जबकि ये नागपुर शहर तो महाराष्ट्र का है, लेकिन राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो मौसमी जो संतरा होता है ना, उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र में भी नागपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन झालावाड़ में होता है, इसलिए इसकी उपाधि दी गई है। आधुनिक इसको नाम दिया गया है कि राजस्थान का नागपुर इसको कहेंगे। फिर बात करते हैं आपके जोधपुर की। तो जोधपुर ये आपके देखो अजमेर, नागौर, ये रहा जोधपुर। तो जोधपुर को क्या कहते हैं ये वाले जानने वाले हैं। तो जोधपुर को क्या कि अपन सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। इसको सन सिटी भी बोल सकते हैं आप, सूर्य नगरी, अपने को ये याद रखना है। फिर इधर आ जाते हैं आपके अलग अलग जिलों में, जैसे सिरोही आ जाते हैं। तो ये रहा सिरोही, ठीक है। सिरोही में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, अभी तो माउंट आबू, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये माउंट आबू जो कि यहाँ पे चोटी है, माउंट आबू एक स्थान है जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची है राजस्थान की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो और ले लेते हैं कि भाई अलग अलग चीज़ में किस तरीके से अपने को याद रखना है। तो अपन ले लेते हैं कोटा को ले लेते हैं। तो कोटा ये रहा, ठीक है। ये कोटा, ये पूरा का पूरा इधर से इधर कोटा, तो मैं कोटा को इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। और कोटा को, इसको शिक्षा का तीर्थ स्थल, आजकल आपको पता ही है कि कोटा में लोग अलग अलग तरीके के जो डिग्री लेने जाते हैं, तो शिक्षा का तीर्थ स्थल इसको घोषित कर देते हैं, यानी इसको याद कर लेते हैं, शिक्षा का तीर्थ स्थल, ठीक है दोस्तों। और 10वां नाम जो लेते हैं अपन, 10वां नाम में क्या है कि जैसे उदयपुर, ये भी नाम सुना होगा आपने, उदयपुर, और इसको अपन कह देते हैं मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ वैसे तो आज़ादी से पहले मेवाड़ की ये चित्तौड़ को कहलाता, फिर इधर शिफ्ट होता हुआ राजधानी उदयपुर बन गई। तो दोस्तों आराम से इसको समझना अपने को कि किस तरीके से अब ये क्या होता है। ये तो होता है मूल नाम, इसके साथ आप एक एक राजस्थान का पॉइंट भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम आंगन भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ये वीडियो मिल रहा है तो वो किसी न किसी के शेयर करने से मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो अपने आप आपको इसके हो जाएंगे। इस विधि, ये हुई आधी विधि। अब इसका करना होता है TCM। TCM का मतलब हमारा जो मेथड है TCM। इसके अलावा ये है T यानी टीचिंग, C यानी चीटिंग, मेथड यानी मेथड, आप समझते हैं तरीका। अब इसी को दूसरे मैप में लिखना है, तो मैं इसको दूसरे मैप पे लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले में क्या होता है, जैसे ये मैप है, या तो आप देखकर लिख लीजिए, सबसे अच्छा होगा कि आप इसको समेट लें और आपको किस किस राज्य जिले का जो क्या क्या याद है वो इसमें TCM करें। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था हनुमानगढ़ में फलों की टोकरी, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो जो याद है, जैसे अजमेर में राजस्थान का हृदय लिखा था तो वो याद है, तो वो लिखना है। इस प्रकार जो 10 प्रश्न है ना वो इस TCM में पूरे करने होते हैं। तो अगर आपको एक बार में 2 बार में याद होता है तो 2 बार, नहीं तो आप तीसरा मैप भी ले सकते हैं, चौथा मैप, जैसे, लेकिन आपको याद करने होते हैं। तो इससे क्या आपका दिमाग बार बार ग्रो करेगा। जैसे ही फिर अब कोई आपसे पूछता है कि फलों की टोकरी, तो आपका दिमाग खटाक से ऊपर की ओर कहेगा, ऊपर ऊपर ऊपर, यानी फलों की टोकरी, इस तरीके से। अब ये प्रश्न एग्जाम में कैसे सही होगा? एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि फलों की टोकरी किसे कहा जाता है। तो 4 जिले देगा वो कि हनुमानगढ़, झालावाड़, जैसलमेर, धौलपुर। तो आपका दिमाग ग्रो करेगा, अपने आप उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि फलों की टोकरी ऊपर लिखा था, तो हनुमानगढ़ आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और आपको समझ में आ सके ऐसे वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और क्लास ली जाती है आंगन में। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आंगन को अवश्य ज्वाइन करें। इस प्रकार के मैप पुराण की आवश्यकता हो तो अवश्य आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।